नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। 13 जून की वेदर रिपोर्ट में दोस्तों उत्तर प्रदेश के भागों पर कई इलाकों पर कल रात के समय बारिश की गतिविधियां हुई हैं और कुछ भागों पर आंधी तेज हवाएं चली हैं। कुछ पर बारिश काफ़ी व्यापक हुई है, कुछ पर हल्की फुल्की होकर रह गई है, कहीं पर मध्यम दर्जे की भी हुई है, लेकिन कुछ इलाकों पर बादल वगैरह आकर या आंधी तेज हवाएं चलकर ही रह गई हैं। क्योंकि देखिए, जो मौसमी सिस्टम है वैसे तो पहाड़ी राज्यों पर अभी भी बना हुआ है, सर्कुलेशन भी बना हुआ है, बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर भी पहुंच रहा है, तो पूरी तरह से मौसम अनुकूल है बारिश करने के लिए। लेकिन कुछ भागों पर नहीं हो पाई है, यानी कि एक तरह से हम अगर बोले तो प्रकृति के आगे देखें किसी की नहीं चलती है, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट काफ़ी भागों पर था लेकिन कुछ भागों पर नहीं हो पाई है बारिश। अभी भी संभावनाएं बनी हुई है और खुद अगर मैं अपने यहाँ की बात बताऊं तो दोस्तों काफ़ी जोरदार बारिश मेरे यहाँ पर बागपत ज़िले में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में हुई है। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत बड़े इलाके में बारिश हुई है। हो सकता है बागपत ज़िले के भी कुछ भाग छूट गए हों, इतनी अच्छी बारिश ना हो पाई हो, क्योंकि मेरे यहाँ पर काफ़ी समय बाद इतनी अच्छी बारिश हुई है। इससे पहले जब मौसम खराब हुआ था तब भी बागपत ज़िले के कुछ भागों में बारिश हुई थी, लेकिन मेरे यहाँ पर नहीं हुई थी। तो अब की बार अच्छी बारिश हुई है। रात को 2-3 बार लगभग आधा 1 घंटा का पीरियड रहा बारिश का होने का, तो काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। 11 बजे के आसपास फेसबुक पर वीडियो भी अपलोड की थी मैंने रात बारिश की, आप उसे भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, काफ़ी ज़ोरदार बारिश हुई है। तो लेकिन कुछ भागों पर नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही बारिश हुई इससे जो लू चल रही थी, उत्तर प्रदेश के जो तापमान बढ़े हुए थे उसमें काफ़ी राहत है, वो भी आप सभी भाइयों को दिखलाऊंगा। और मानसून भी आज फिर आगे बढ़ गया है पूर्वी भागों पर। तो फिलहाल अभी भी बादल है, पहाड़ी राज्यों पर WD है, एक सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये देखें जो मानसून है यहाँ पर उत्तर प्रदेश यानी कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के भागों से होता हुआ महाराजगंज के आसपास के भागों को यानी कि बिल्कुल टच कर चुका है। अभी पहुंचा नहीं है लेकिन टच कर चुका है। जरा सा भी अगर यहाँ से आगे बढ़ता है इन भागों पर तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर मानसून का आगमन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर संभावना कम है। अब की बार यहाँ पर है महाराष्ट्र के भागों से और इधर उड़ीसा छत्तीसगढ़ के भागों को कवर करता हुआ मानसून आगे बढ़ेगा अगले 1 या 2 दिनों के दौरान ही। तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का फिलहाल तापमान कैसा रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। देखें दोस्तों, यहाँ पर झांसी जिले का 43.4 रहा, जो कि यहाँ पर 44-45 डिग्री चल रहा था। औरई का 42 डिग्री 8 रहा और फतेहगढ़ का 40.8 रहा। हमीरपुर का 40.2, फतेहपुर का 40.2, यानी कि जो 44-45 डिग्री तापमान चल रहे थे वे 40-42, 42.5 डिग्री के या 43 डिग्री के आसपास जो है वे पहुंच गए हैं। तो कम हुए हैं, आज और कम होंगे। तो आइए अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के भागों पर किस तरह का मौसम यहाँ पर 13 जून में हमें नजर आ रहा है। तो देखिए 13 जून में भी सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, मोहब्बा, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन जिलों के कुछ भागों पर आंधी तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ भागों पर हल्की फुल्की बारिश होकर रह सकती है, कुछ भागों पर हल्की से मध्यम भी हो सकती है और इक्का दुक्का भागों पर काफ़ी तेज बारिश की गतिविधियां भी मेघ गर्जना के साथ होने की संभावनाएं हैं। और हवा की रफ्तार तो देखिए ज़्यादातर भागों पर चल सकती है, तेज देखने को मिल सकती है, लेकिन बारिश की गतिविधियां कुछ ही भागों पर तेज हो सकती है। और इसके साथ साथ जो मेरठ और हापुड़ है और अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, कासगंज, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, फरुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, औरैया, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव के भागों पर बादल वगैरह यहाँ पर भी देख सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं। हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना के साथ बूंदाबांदी जो है वो हो जाए, हालांकि ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं है। और जो लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर
मुजफ्फरनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, आजमगढ़, महू, बलिया, देवरिया के भाग है, यहाँ पर संभावनाएं बारिश की नहीं है, लेकिन बादल वगैरह इन पर भी दिखाई दे सकते हैं। तेज हवाएं चल सकती है, हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, हालांकि संभावना यहाँ पर काफी कम है। जो IMD ने मेघ गर्जना और ज्यादा तेज होगी चेतावनी दी है वो सहारनपुर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, जालौन, झांसी, मोहब्बा, ललितपुर, झांसी और बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट और कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी के साथ साथ गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र के भागों पर दी है। यहाँ पर तेज हवाएं चलेंगी और कुछ भागों पर मेघ गर्जना होगी। भारी बारिश की कोई चेतावनी यहाँ पर नहीं है और इन भागों पर कोई चेतावनी नहीं है। तो 13 जून में इस तरह से रहेगा। 14 जून की दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखिए 14 जून में भी कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां जो हैं वे जो पश्चिमी भाग है इन पर होने की संभावनाएं हैं, यानी कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत से और ललितपुर, झांसी के भागों पर। बाकी भागों पर मौसम यहाँ पर साफ बना रहेगा, हालांकि बादल वगैरह दिखाई देते रहेंगे। इसी प्रकार 15 जून में भी इन भागों पर बादल वगैरह रहेंगे, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। और 16 जून में इन दक्षिणी भागों पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इन भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होने की संभावनाएं हैं, यानी कि बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं। और जो आगे अगर हम बढ़ें जो अपडेटों पर, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 14 की हो गई, 15 और ये 16 जून में भी बादल वगैरह उत्तर प्रदेश के भागों पर दिखाई दे रहे हैं। 17 जून में भी, 18 में भी, 19 में भी, 20 में भी और 21 में भी और यहाँ पर 22 जून में भी। हालांकि 17-18 जून के बाद या 15 जून के बाद संभावनाएं बारिश की बहुत कम भागों पर रहेगी, बादल वगैरह दिखाई जरूर देते रहेंगे, तेज हवाएं चल सकती हैं। तो इस तरह से फिलहाल उत्तर प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।